सुप्रभात बच्चों। मैं विनोद कुमार आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं पहला चैप्टर लेकर आया हूं आपके सामने, जिसका नाम है नमक का दरोगा। नमक का दरोगा लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा। जैसा कि कोई भी पाठ आरंभ करने से पहले उस पाठ के लेखक के बारे में जान लेना आवश्यक होता है, तभी हम उस पाठ से संबंधित आदर्शों को, उस पाठ से संबंधित संदेश को समझ पाते हैं, उसके उद्देश्य को समझ पाते हैं। आज यह नमक का दरोगा पाठ पढ़ाने वाला हूँ। उसके पहले मैं प्रेमचंद के जीवन से संबंधित कुछ बातें आपके सामने प्रस्तुत करने चल रहा हूँ। प्रेमचंद के बारे में आरंभ करने से पहले एक बात बता दें बच्चों कि प्रेमचंद अपने समय के सबसे बड़े कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं, सबसे बड़े उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। इसीलिए इन्हें कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है हिंदी साहित्य में। प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ेंगे आप, उपन्यास पढ़ेंगे, उसमें एक मध्यम वर्ग और निचला वर्ग जो होता है समाज में, जिसके पास अपनी जीवन जीने की अनेकों प्रकार की समस्याएं होती हैं, या तो किसी वह ज़मींदार के हाथों पीड़ित होता है या किसी सरकारी कर्मचारी के हाथों पीड़ित होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि समाज का हर वर्ग उनको पीड़ित करता है। उन्हीं लोगों को आधार बनाकर इन्होंने अपनी कहानियों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है और उपन्यासों को भी। प्रेमचंद की कहानी में एक आदर्शवादिता, यथार्थवादिता स्पष्ट रूप से झलकती है। वह लोगों के प्रति जो भेदभाव होता है, ऊंच नीच की दृष्टि से जो लोग देखते हैं, उनको दबे कुचले लोगों को प्रताड़ित करते हैं, इन्हीं को विषय बनाकर और आम जन सामान्य में प्रचलित मान्यताओं को आधार बनाकर उन्हीं के नाम को लेकर अपनी कहानियों को रचते हैं। आज मैं जो कहानी पढ़ाने चल रहा हूँ, उस कहानी का शीर्षक है नमक का दरोगा। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी इस कहानी के बारे में मूल बात आपके सामने बता देना चाहता हूँ। उसके बाद इनका जीवन परिचय, फिर नमक का दरोगा पाठ आरंभ करूँगा। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नमक का दरोगा कहानी मानव मूल्यों में आस्था जगाने वाली आशावादी कहानी है। अब मानव मूल्य के क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे मानव का मूल्य होना चाहिए सत्यनिष्ठा, मतलब सत्यवादी होना चाहिए, धर्मपरायणता होनी चाहिए, धर्मपरायण होना चाहिए, और अपने कार्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। ये मानव मूल्यों को उन्होंने अपनी इस नमक का दरोगा कहानी में प्रस्तुत किया है और उसे विश्व के दुर्लभ गुणों के रूप में, मतलब विश्व के ये तीनों गुण जो हैं, सत्यनिष्ठा, धर्मपरायण, निष्ठा, ये दुर्लभ गुण होते हैं मनुष्य के अंतर्गत, और जिनको व्याख्यायित करने की कोशिश इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है। अब इनका जीवन परिचय थोड़ा देख लेते हैं। इनका मूल नाम धनपत राय था। बाद में ये प्रेमचंद के नाम से कहानियाँ लिखने लगते हैं। इनका जन्म 1880 लमही गांव उत्तर प्रदेश में हुआ और इनकी प्रमुख रचनाएं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये सभी उपन्यास हैं। सोजे वतन, मानसरोवर, 8 खंड में गुप्त धन कहानी संग्रह है। करबला संग्राम, प्रेम की देवी नाटक है। कुछ विचार, विविध प्रसंग, निबंध संग्रह हैं। इनकी मृत्यु 1936 में हो गई। अब इनके बारे में कुछ जान लेते हैं आगे। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के शिखर पुरुष का बचपन अभाव में बीता था। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे BA तक की पढ़ाई की। अंग्रेजी में भी एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बाद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेते रहे।
उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता है। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग, ये 3 युग इनके मतलब हिंदी साहित्य में 3 युग चले थे और इन तीनों युग के प्रेमचंद के नाम पर रखा गया था, जैसे प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंद्र उत्तर युग। यह प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व को एक स्पष्ट प्रमाण है। वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकाल कर यथार्थ को की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी किस्सागोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी। इसमें उनकी हिंदुस्तानी का तात्पर्य था हिंदी और उर्दू मिश्रित भाषा का विशेष योगदान रहा। उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जातीय स्वरूप के साथ आई। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना संयोग और रोमानियत के ताने बाने से बुना गया है, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया है और पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक विकास यात्रा प्रेमचंद ने की। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है। यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए समस्याओं और अंतर्विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। सेवा दस सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा आदि कहानियाँ ऐसी ही हैं। बाद की उनकी रचनाओं में आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई और धीरे धीरे ऐसी स्थिति तक पहुँचते हैं जहाँ कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते। गोदान उपन्यास और पूस की रात, कफन आदि इनकी कहानियों का सुंदर उदाहरण हैं। आगे इस पाठ में दिए गए मूल बातों को देख लेते हैं, क्या इस पाठ में दिया गया है। यहाँ दी गई कहानी नमक का दरोगा, प्रथम प्रकाशन उसका 1914 में हुआ था। प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कहानी में आए हुए एक मुहावरे को लें और यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। और धन और धर्म को हम क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः मतलब इनमें कौन कौन से चरित्र हैं उनको बताया गया है। पंडित अलोपीदीन हैं, मुंशी बंसीधर नामक पात्रों ने किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी बंसीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी में मुअल्लत करा देते हैं, लेकिन अंत सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त बंसीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर देते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं कि परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला वे मुरव्वत उदंड और अत्यंत धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था को व्याप्त भ्रष्टाचार और उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर की गई है। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे अकेले पड़ते यथार्थ की यथार्थ तस्वीर इस कहानी में बहुत खूबी से प्रस्तुत किया गया है। किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को ख़त्म नहीं करना चाहते, क्योंकि वे उस दौर में भी मानते थे कि यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है, हमारे चारों तरफ बुराइयां ही बुराइयां नज़र आने लगती हैं। इसलिए कहानी के अंत में सत्य की जीत के साथ होता है। तो आज बच्चों इस पाठ से संबंधित कुछ जानकारियाँ भी मैंने प्रस्तुत की हैं और साथ ही साथ प्रेमचंद के जीवन के बारे में बताया है। कल से मैं आपको इस पाठ का आरंभ मैं करने चलूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।